1 जुलाई 2020 को हरिशयनी अथवा देवशयनी एकादशी का व्रत होगा। हरिशयनी एकादशी क्या है और इस व्रत का क्या महत्व है, आइए इस विषय पर कुछ चर्चा हमारी हो। पूरे वर्ष पर्यंत जो एकादशी व्रत है उसकी महिमा के संबंध में पिछले वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी विचार किया है। एकादशी क्यों करनी चाहिए, एकादशी करने का क्या तात्पर्य है, उसका महत्व क्या है और उसको करने से हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा किस तरह से विकसित होती है, इस विषय पर हम लोगों ने चिंतन मनन किया। अब हम लोग आज बात करते हैं हरिशयनी एकादशी की। आज से इस एकादशी व्रत से चातुर्मास का प्रारंभ होता है। चातुर्मास के प्रारंभ का तात्पर्य क्या है? 4 महीने तक देवशयन होना। देवशयन से यहाँ पर तात्पर्य यह है कि अब जो हमारे अंदर एक दिव्य ऊर्जा है, जो हमारे अंदर तेज है, जो हमारे अंदर शक्ति है, उस शक्ति में कुछ क्षीणता आने वाली है। वैसे भी इसका तात्विक अर्थ यह है कि भगवान विष्णु जो पूरे विश्व का पालन करने वाली शक्ति है, वह इन 4 महीनों में योग निद्रा में शेषशायी हो जाते हैं, योग निद्रा में चले जाते हैं। योग निद्रा का तात्पर्य यह होता है कि जब गहरे ध्यान में अंतर्हित होकर के भगवान विष्णु अपने स्वयं के स्वरूप का चिंतन करने लगते हैं, उसे देवशयन कहा जाता है। अर्थात बाहरी जगत में सारी शक्तियां और सारे कार्य व्यापार चल रहे हैं, लेकिन उन कार्य व्यापार के बीच में देव शक्ति जब मौन होकर स्वयं का चिंतन करने लगती है, वही वास्तविक अर्थ में देवशयन कहलाता है। तो भगवान विष्णु 4 महीने तक देवशयन के माध्यम से वह अपनी शक्ति को अपने में केंद्रित करके आत्मचिंतन की भावना के प्रति वह जो उनका स्वरूप है, वह स्वरूप उसमें लीन हो जाएगा। अब इसमें कुछ बातें समझने की हैं। पहली बात तो यह कि वह क्षीर सागर में शयन करते हैं। क्षीर सागर का तात्पर्य क्या है? 4 महीने तक हमारी जो पूरे ब्रह्मांड की स्थिति है, केवल यह पृथ्वी नहीं, हमारा पूरा त्रिलोकी, इस पूरे ब्रह्मांड की जो स्थिति है, इसमें जल की मात्रा बढ़ जाया करती है। और जल की मात्रा बढ़ जाने से हमारा जो अग्नि भाव है, हमारा जो आग्नेय तेज है, वह मंद हो जाता है। जब मंद हो जाता है तो उसी तरह से हमारे शरीर की वृत्तियां भी उससे प्रभावित होती हैं। हमारी जठराग्नि मंद हो जाएगी, हमारे शरीर के अवयव ढीले पड़ने लगेंगे, हमारे शरीर में वात और कफ की वृद्धि होने लगेगी, और फिर हम जलीय जो भाव हैं, जलीय जो हमारे ऊपर असर होने वाला है पूरे वातावरण का, पूरे मौसम का, वह असर हम पर होने लगेगा। तो ऐसी परिस्थिति में हमें चातुर्मास के व्रत का प्रारंभ एकादशी से करना चाहिए। और एकादशी तिथि इसलिए है कि हमारी 10 इंद्रियां और हमारा मन, ये 11 हमारी जो इंद्रियां हैं, ये पूरी की पूरी उस व्रत में लगें। और इसलिए इसको हरिशयन उत्सव भी कहा जाता है। हमारे यहाँ प्रत्येक वस्तु उत्सव है, प्रत्येक भाव हमारा आनंदमय है। भगवान विष्णु यदि शयन की मुद्रा में जा रहे हैं, इसमें भी हमारा उत्सव का भाव है। तो हम भगवान विष्णु के लिए उत्सव मनाएंगे शयन के लिए, और स्वयं क्या करेंगे? 4 महीने का व्रत धारण करेंगे। तो गृहस्थियों को विशेष रूप से, और उससे भी अधिक जो सन्यासी हैं, जो वानप्रस्थी हैं, जो परिव्राजक हैं, उन्हें 4 महीने का व्रत विशेष रूप से करना चाहिए। अब इसमें व्रत का विधान क्या है? हरिशयनी एकादशी के दिन प्रातःकाल हम शुद्ध पवित्र होकर और आसन पर बैठकर भगवान श्री विष्णु का पूजन करें। यदि भगवान विष्णु की प्रतिमा है, अथवा बाल गोपाल की प्रतिमा है, अथवा शालग्राम की प्रतिमा है, तो शंख से उन पर जलाभिषेक करें और 5 उपचार या 16 उपचार जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं होती हैं, उनसे उनका पूजन करें, पंचामृत चढ़ाएं और गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य श्री महाविष्णवे नमः ऐसा यह बोलकर श्री महाविष्णवे नमः अथवा श्री नारायणाय नमः गंधम समर्पयामि, श्री नारायणाय नमः श्री महाविष्णवे नमः पुष्पम समर्पयामि, श्री नारायणाय नमः श्री महाविष्णवे नमः धूपम आघ्रापयामि, श्री नारायणाय नमः श्री महाविष्णवे नमः दीपम दर्शयामि, श्री नारायणाय नमः श्री महाविष्णवे नमः
नैवेद्यम निवेदयामि। ऐसा करके ये 5 उपचार से पूजन करें और भगवान श्री नारायण की आरती इत्यादि करके और पूरे परिवार सहित प्रसन्न चित्त होकर व्रत को प्रारंभ करें। अब ये व्रत को प्रारंभ करने का विधान शास्त्र में 2 प्रकार का बताया गया है। प्रथम तो यह कि श्री नारायण के पूजन के साथ हम व्रत अनुष्ठान 4 महीने का प्रारंभ कर दें, और दूसरा यह है कि मध्य रात्रि में दिन पर्यंत नारायण का पूजन प्रातःकाल करके और उनके ध्यान में निमग्न रहते हुए और इष्ट मंत्र का, नारायण मंत्र का जप करें, और रात्रि में, मध्य रात्रि में भगवान नारायण को पीत वस्त्र आदि धारण करा के और उनके सम्मुख एक शयन के लिए वस्त्र आदि रखकर और उनके शयन का उत्सव मनाया जाता है। उसके पहले व्रत को धारण किया जाता है। व्रत बहुत सामान्य हो सकते हैं, विशिष्ट भी हो सकते हैं। सामान्यतः व्रत क्या है? पहला तो यह कि 4 महीने तक हमें एक स्वाध्याय का क्रम बनाना चाहिए। कोई भी हमारा जो दिव्य ग्रंथ है, जैसे श्रीमद् भगवद गीता है, श्री रामायण है, रामचरितमानस है, श्रीमद् भागवत है, इत्यादि जो ग्रंथ हैं, इनमें से कोई भी एक ग्रंथ लेकर जो हमारी रुचि का हो और जिसमें हमारी भावना हो, उस ग्रंथ को लेकर प्रतिदिन स्वाध्याय का नियम बनाएं। यह भी हो सकता है कि आप कोई ऐसे ग्रंथ का अध्ययन भी कर सकते हैं जिस ग्रंथ में आपकी रुचि के कोई नए नए विषय वहां पर उपलब्ध हों, तो स्वाध्याय प्रतिदिन करना। दूसरी बात, यह जो एकादशी का व्रत है, इस दिन से यदि संभव हो सके तो एक समय के भोजन का त्याग करना चाहिए, और यदि संभव न हो सके तो एक समय फल इत्यादि, फलाहार इत्यादि लेकर और केवल एक समय सायंकाल भोजन करें, तो यह व्रत भी चातुर्मास पर्यंत माना जाता है। एक तीसरा विधान भी बताया गया है कि चातुर्मास के व्रत में केवल एक बार जितना हमारे पात्र में आ गया, अर्थात पहली बार जो भोजन परोसा जाता है वह एक अल्प मात्रा का होता है। उस अल्प मात्रा वाले भोजन को करना, अधिक भोजन नहीं करना। उसका कारण क्या? भगवान विष्णु का एक अर्थ यह भी है, जो हमारे शरीर में और हमारे रग रग में जो व्याप्त है उनका नाम विष्णु है। तो हमारी जठराग्नि मंद हो जाती है और यहाँ पर हमारी जल की मात्रा बढ़ जाती है। मंद अग्नि में यदि हमने अधिक भोजन किया तो निश्चित रूप से, निस्संदेह रूप से यह हमारे लिए रोगकर होगा। इसलिए नियम बनाया कि अल्प भोजी बने। तो अल्प भोजन करना 4 महीने तक, अथवा एक समय उपवास रखना। इसके साथ जो नया शाक आता है, सब्जी, विशेष करके हरे पत्तों की सब्जियां, तो यह जो चातुर्मास का प्रारंभ होगा, इसमें नई नई सब्जियां आएंगी। यह जो नया शाक है, इसका त्याग धीरे धीरे होना चाहिए। और फिर श्रावण में जब प्रवेश करेंगे, तब हमें दूध को धीरे धीरे छोड़ना चाहिए श्रावण के महीने में। उसका कारण यह है कि नई नई घास आने लगती हैं और गौ माताएं अथवा भैंस इत्यादि उस ग्रास को, उस घास को चरते हैं, और उसमें बहुत सारे ऐसे विषैले तत्व भी होते हैं जिनके कारण उनके दुग्ध का सेवन करने से रोग बढ़ सकते हैं। इसलिए दूध का त्याग भी बताया गया। तो ये व्रत एकादशी के दिन से शुरू कर देना चाहिए। इसके साथ बहुत अधिक सब्जियों का, बहुत अधिक शाक का प्रयोग न किया जाए। बहुत जितने शरीर के लिए आवश्यक है हित भूख, हमारे शरीर पे कौन सी भोजन की वस्तुएं हमारे शरीर के लिए उपयुक्त होंगी, वो पदार्थ ग्रहण करें। लहसुन और प्याज, इसको विशेष रूप से बताया गया है कि इन दिन में 4 महीने के अंदर इसका त्याग होना चाहिए, क्योंकि यदि इनका सेवन किया जाएगा तो शरीर में अम्लता बढ़ेगी, शरीर में रुक्षता बढ़ेगी और शरीर में वह विकार बढ़ाने वाला होगा। तो ये 4 महीने तक इनका त्याग हमें विशेष रूप से करना चाहिए। और इसके साथ ही प्रतिदिन स्वाध्याय और एक निश्चित मात्रा में नारायण मंत्र का जप, अथवा जो आपका इष्ट मंत्र है उसका जप, और निश्चित मात्रा में एक समय पर, एक निश्चित समय पर हम अपनी साधना को करें। प्रतिदिन यदि सामान्य रूप से हमारे पास समय नहीं है और केवल हम 20 मिनट भी उपासना कर लेते हैं, तो पूरे दिन के लिए और पूरी रात्रि के लिए हमारी जो ऊर्जा का प्रवाह है वह बिल्कुल नवीन हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस दृष्टि से हम पूरा ध्यान रखें और भगवान नारायण की पूजा करें और एकादशी के व्रत को करें। एकादशी के व्रत में
हमें कौन सा भोजन इत्यादि करना चाहिए, फलाहार कौन सा लेना चाहिए। देखिए, इसमें साबूदाने जैसी जो वस्तु है उसको ग्रहण करने का निषेध है। हम वह अन्न लें जो जो फलाहार के अंतर्गत माना जाता है, जैसे जल में उत्पन्न होने वाला सिंघाड़ा है, राजगिरा है, ऐसे पदार्थों को ग्रहण करें और अथवा फल इत्यादि लेकर, दुग्ध इत्यादि लेकर इस व्रत को करें। एक दिन कम से कम हम अपने इस व्रत को पालन करते हुए करें और 4 महीने के लिए अपने नए अनुष्ठान को, 4 महीने तक हम स्वाध्याय का, 4 महीने तक अमुक मंत्र के जप का, 4 महीने तक इस नियम का, 4 महीने तक अमुक वस्तु के त्याग का हम ये व्रत ग्रहण करेंगे। इससे हमारा आत्मबल भी बढ़ता है, शुद्धि भी होती है, शारीरिक बल भी बढ़ता है, जठराग्नि भी हमारा ठीक ढंग से काम करती रहती है। इस तरह से इस एकादशी को ये सारी बातों का ध्यान रखें और आगे 4 महीने के लिए हमें कौन कौन से व्रत करना है, आगे कौन कौन से विधान आएंगे, बहुत जल्दी हम आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी लेकर आ रहे हैं। और जिस तरह से आप लोगों की रुचि इन विषयों की तरफ है वह बढ़ती रहे और आप निरंतर संवाद बनाए रखें, यही भावना है।